दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक झटका है उस पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को जिसने दशकों से भारत को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन अब भारत ने ठान लिया है खेल के सारे नियम बदलने की। सालों से यूनाइटेड नेशंस में भारत को दुनिया की बड़ी ताकतों ने सिर्फ दिखावे का दर्जा दिया। हर मंच पर भारत को तारीफों के पुल बांधे गए, लेकिन असली अधिकार वीटो पावर कभी नहीं दिया गया। जब जब बात आई भारत को बराबरी का हक देने की, तब तब अमेरिका और उसके पश्चिमी साथी देश पीछे हट गए। और अब भारत ने तय कर लिया है कि वो अब किसी के बनाए हुए मंच पर नहीं खेलेगा, बल्कि अपना मंच खुद बनाएगा। न्यूयॉर्क से आई इस खबर ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। यूनाइटेड नेशंस की बैठक में जब भारत ने स्थायी सदस्यता की मांग दोहराई, तो फिर वही पुराना रवैया देखने को मिला। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश चुप रहे, चीन ने विरोध किया और रूस ने बीच का रास्ता चुना। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा। एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा, अगर भारत को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा तो भारत अब इस मंच का हिस्सा नहीं रहेगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि दुनिया के लिए एक चेतावनी थी, क्योंकि भारत अब वो देश नहीं रहा जो दूसरों की मंजूरी से आगे बढ़े। अब भारत खुद नियम तय करता है, खुद फैसले लेता है, और अब उसने ठान लिया है कि एक नया वैश्विक संगठन बनाया जाएगा। ऐसा संगठन जो किसी के दबाव में नहीं चलेगा, जहां किसी देश की आवाजों को दबाया नहीं जाएगा। इस ऐलान के बाद वाशिंगटन, लंदन और पेरिस में हड़कंप मच गया। अमेरिकी मीडिया में लगातार बहस होने लगी कि क्या भारत सचमुच यूनाइटेड नेशंस को छोड़ देगा? क्या दुनिया में एक नया संगठन उभरने वाला है जो वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले में खड़ा होगा? कहते हैं ना, जब किसी देश की आत्मा जाग उठती है तो इतिहास खुद बदल जाता है। भारत अब वही करने जा रहा है। खबर है कि भारत ने इस नए संगठन का नाम तय कर लिया है, वर्ल्ड अलायंस फोरम, यानी ऐसा मंच जो विकासशील देशों, एशियाई देशों, अफ्रीकी देशों और लैटिन अमेरिका जैसे देशों को एक साथ लाएगा, जो दशकों से उपेक्षित रहे, जिनकी आवाजें यूनाइटेड नेशंस के बड़े देशों ने दबाकर रखी। भारत का यह कदम अब सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि वैश्विक क्रांति का संकेत है। और अमेरिका को यह बात सबसे ज्यादा खटक रही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के जरिए ही वह दशकों से अपनी नीतियां पूरी दुनिया पर थोपता आया है। अब भारत ने उसका एकाधिकार तोड़ने की शुरुआत कर दी है। दुनिया की कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस नए मंच के पीछे भारत की रणनीति बहुत सोच समझकर बनाई गई है। भारत पहले से ही ब्रिक्स, गेबीस और सीओ जैसे समूहों में अपनी दमदार उपस्थिति दिखा चुका है। अब इन सबको जोड़कर भारत ऐसा संगठन बनाना चाहता है जो न तो अमेरिका पर निर्भर हो और न ही किसी पश्चिमी गठबंधन पर। यह नया संगठन भारत के नेतृत्व में उन देशों का समूह बनेगा जो दुनिया में एक नया संतुलन बनाना चाहते हैं। ऐसे देश जो विकास चाहते हैं, पर शर्तों के साथ नहीं, बराबरी के साथ। दिलचस्प बात यह है कि भारत के इस फैसले का समर्थन रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे देशों ने भी किया है, जबकि पश्चिमी देश पूरी तरह से हैरान हैं कि आखिर भारत इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है। दरअसल भारत को अब यह एहसास हो चुका है कि यूनाइटेड नेशंस एक मंच नहीं, बल्कि एक राजनीतिक औजार बन चुका है, जहां बड़े देश अपनी चाल चलते हैं और बाकी देश सिर्फ श्रोता बनकर रह जाते हैं। जब भारत ने वहां अपनी स्थायी सदस्यता की मांग रखी तो सबके चेहरे साफ थे। अमेरिका मुस्कुरा रहा था, चीन मना कर रहा था और यूरोप चुप था। और तब भारत ने फैसला लिया, अब बहुत हो गया। जयशंकर ने अपने भाषण में कहा, भारत अब किसी की छाया में नहीं रहेगा। जो मंच भारत की बराबरी नहीं मानता, भारत उस मंच को नहीं मानता। ये लाइन पूरे विश्व में गूंज उठी। सोशल मीडिया पर भारत के इस कदम की चर्चा हर जगह होने लगी।
दुनिया के हर कोने में लोग ये सवाल करने लगे, क्या भारत अब नया यूनाइटेड नेशंस बनाएगा? भारत ने अब इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। खबर है कि आने वाले महीनों में दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसमें लगभग 60 से ज्यादा देश शामिल होंगे और यही होगा नए संगठन की नींव रखने वाला क्षण। अब दुनिया को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी है। एक तरफ वो देश जो अब भी अमेरिका और यूरोप के इशारों पर चलते हैं, और दूसरी तरफ वो देश जो भारत के साथ एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। अमेरिका के थिंक टैंक इस वक्त सबसे ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि अगर भारत का यह संगठन सफल हो गया तो यूनाइटेड नेशंस की पूरी ताकत बिखर जाएगी। तेल, व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी जैसे सारे मुद्दे अब एक नए मंच पर शिफ्ट हो जाएंगे। भारत की इस रणनीति में एक और मास्टर स्ट्रोक छिपा है। भारत इस मंच को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि तकनीकी, आर्थिक और मानवीय विकास से जोड़ना चाहता है। यानी अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि असली काम होगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अगर भारत ने नया ग्लोबल मंच बना लिया तो अमेरिका का आधी सदी पुराना दबदबा खत्म हो जाएगा। ये बयान बताता है कि भारत के इस कदम से पश्चिमी देशों की नींव हिल चुकी है। दोस्तों, भारत अब वही कर रहा है जो कभी किसी ने सोच भी नहीं था। यह सिर्फ एक संगठन छोड़ने का निर्णय नहीं बल्कि एक युगांतकारी घोषणा है। आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा 2025 वह साल था जब भारत ने विश्व राजनीति की दिशा बदल दी। और सबसे खास बात, इस बार भारत अकेला नहीं है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अरब देशों तक में भारत के साथ जुड़ने की लहर चल पड़ी है। सबको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि कोई ऐसा मंच बने जो असली बराबरी दे। अब यूनाइटेड नेशंस का वर्चस्व खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआत की है भारत ने। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम सही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें, क्योंकि इतिहास बदलने की शुरुआत हो चुकी है और इस बार केंद्र में है भारत। दोस्तों, जो बात अब तक सिर्फ चर्चा थी अब वो हकीकत बन चुकी है। भारत ने आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड नेशंस से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। हाँ, वही भारत जिसे कभी इस मंच का भविष्य कहा जाता था, आज उसी मंच से विदा ले चुका है। और इसका असर इतना जबरदस्त है कि पूरे न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के बाहर रिपोर्टर एक ही लाइन बोल रहे हैं, भारत ने खेल पलट दिया है। पिछले कुछ दिनों में जो हुआ उसने दुनिया के सबसे बड़े संगठन को हिलाकर रख दिया। अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल करके भारत को स्थायी सदस्यता से रोक दिया, और यही वो क्षण था जब भारत के धैर्य का बांध टूट गया। भारत ने न सिर्फ विरोध जताया बल्कि कहा कि अब यह मंच भारत की आवाज सुनने लायक नहीं रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अंतिम संबोधन में कहा, भारत अब किसी की छाया में नहीं रहेगा। जो मंच न्याय नहीं दे सकता, वहां रहना भारत के आत्मसम्मान के खिलाफ है। इन शब्दों के बाद वहां जो सन्नाटा छा गया वो इतिहास में दर्ज हो गया। अमेरिकी प्रतिनिधि नीचे देखने लगे, यूरोपियनों ने सिर झुका लिया और बाकी देशों के प्रतिनिधि खड़े होकर भारत के लिए तालियां बजाने लगे। यह कोई साधारण विरोध नहीं था, यह भारत की नई पहचान की घोषणा थी। भारत अब उस दौर में पहुंचा, नच चुका है जहां उसे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। दिल्ली में उसी रात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। उस बैठक में फैसला हुआ, भारत यूनाइटेड नेशंस से अपने सभी स्थायी मिशन बंद करेगा और एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गठन की प्रक्रिया शुरू करेगा। नाम तय किया गया, विश्व सहयोग मंच, वर्ल्ड कोऑपरेशन फोरम। इस मंच का मकसद साफ था, बराबरी, विकास और न्याय। अगले ही हफ्ते दिल्ली में एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भारत ने घोषणा की कि वह 52 देशों से बातचीत कर रहा है जो यूनाइटेड नेशंस से असंतुष्ट हैं।
इन देशों में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अरब के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। भारत ने यह भी कहा कि इस संगठन में कोई वीटो नहीं होगा, हर देश की आवाज बराबर होगी। यह वही दिन था जब भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया, असली लोकतंत्र अब पश्चिम में नहीं, भारत में है। अमेरिका ने पहले तो इस फैसले को अति प्रतिक्रिया बताया, लेकिन फिर जब रूस, ब्राजील, इंडोनेशिया और सऊदी जैसे देश भारत के साथ जुड़ने लगे तो वॉशिंगटन में खलबली मच गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा परिषद के भीतर बैठकें हुई और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत को किसी तरह वापस लाया जाए, लेकिन भारत साफ कह चुका है अब वापसी नहीं, अब नेतृत्व होगा। लंदन और पेरिस से भी बयान आए, पर इस बार भारत झुकने को तैयार नहीं था। जयशंकर ने मीडिया से कहा, हमने बरसों तक इंतजार किया कि कोई हमें बराबरी दे, अब हमने तय किया है कि बराबरी खुद बनाएंगे। और इसी के साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र को एक औपचारिक पत्र भेज दिया जिसमें लिखा था, भारत अब यूनाइटेड नेशंस का सदस्य नहीं रहेगा। इतिहास में यह पहली बार हुआ जब किसी देश ने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया। अब पूरा पश्चिमी जगत हैरान है। अमेरिका को डर है कि अगर भारत का यह मंच मजबूत हो गया तो यूनाइटेड नेशंस की अहमियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि असली जनसंख्या, असली मार्केट, असली टेक्नोलॉजी और असली युवा शक्ति अब भारत के पक्ष में है। भारत ने साफ कर दिया, अब कोई हमें दबा नहीं सकता। दिल्ली, मॉस्को, ब्रासीलिया, काहिरा और जकार्ता में एक साथ इस नए संगठन के लिए सिग्नल दिए गए। एक वीडियो मीटिंग में 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और सभी ने कहा, अब वक्त आ गया है कि दुनिया की दिशा पूर्व से तय होगी, पश्चिम से नहीं। भारत ने इस मंच के पहले प्रस्ताव में कहा, अब कोई वीटो नहीं होगा, अब कोई सुपर पावर नहीं होगा, अब हर देश बराबर होगा। और यही वो लाइन थी जिसने पूरी दुनिया का मूड बदल दिया। अमेरिकी मीडिया अब बौखला चुका है। CNN से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक सभी कह रहे हैं कि भारत ने वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ दिया है, लेकिन भारत के भीतर माहौल अलग है। यहां लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय फैसला नहीं, आत्मसम्मान की जीत है। लोग सड़कों पर झंडे लेकर कह रहे हैं, अब हमारा वक्त आया है। ये वही पल है जब 140 करोड़ भारतीयों की आवाज एक होकर गूंजी, भारत झुकेगा नहीं। और दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो एक नई शुरुआत है। भारत अब उस दिशा में बढ़ चुका है जहां उसकी नीतियां, उसकी सोच और उसका आत्मविश्वास पूरी दुनिया को नई राह दिखाने वाला है। अब भारत किसी का पार्टनर नहीं बल्कि पथ प्रदर्शक बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत का यह फैसला सही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि दुनिया भारत की नहीं, भारत दुनिया की सुने। जय हिंद।